हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी एक जर्नी कैसे रही। जैसे मैं पहले चंडीगढ़ गया था, वहाँ मैंने थोड़ा बहुत देखा लोगों को कैसे सीजीएल की तैयारी लोग कर रहे थे वहाँ, और काफ़ी जीडी की भी तैयारी कर रहे थे। तो 2022 में मैंने शुरू की थी। मैंने सबसे पहले एनडीए की तैयारी शुरू की थी। एनडीए का मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया था, और फिर बाद में मैंने 2023 में ऐसे सीजीएल की मेरे को पता चला, फिर उसकी तैयारी की। काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, और फिर जीडी का पता चला मेरे को 23 में लास्ट में पता चला, और 2024 में फिर ऐसे ही जीडी पे किया। और अब स्टेनो का पता चला इस जुलाई अगस्त में, तो स्टेनो का शुरू किया। तो गाइस इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कैसे रहा पूरा हमारा सफ़र ये। तो गाइस शुरू करते हैं इसको ही। तो गाइस हम 2022 से शुरू करते हैं। 2022 में मैंने शुरू किया था। 2022 के ऐसे जून में मेरा 12th ख़त्म हुआ था, और मैंने जुलाई से फिर शुरू कर दिया था इसका एनडीए का एग्ज़ाम। लेकिन हमारा कोविड आ गया था इस 2000 हमारे 12th में, तो इतनी मैथ अच्छी नहीं थी, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं मैथ की वजह से रह गया था। 2 बार मैंने एग्ज़ाम दिया। नेक्स्ट अप्रैल में भी इतनी टफ उसकी मैथ होती है, मैं हैरान रह गया कि ऐसे मैथ कैसे करूँ। फिर मेरे को जब ये दोनों एनडीए ख़त्म हुए मेरे अप्रैल में, फिर उसके बाद मेरे को ऐसे कहीं से पता चला कि सीजीएल का एग्ज़ाम होता है। मेरे को जीडी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, स्टेनो के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे को पता था कि ऐसा एग्ज़ाम है, उनका सिलेबस मेरे को पता था कि उसमें मैथ इतनी इजी आती है, क्योंकि एनडीए के लेवल से इतने हाई लेवल से मेरे को फिर थोड़ा अच्छा लगा कि ठीक है चलो ये तो बेस्ट है एकदम। फिर मैंने 2023 अप्रैल जुलाई से ऐसे शुरू कर दी थी इसकी तैयारी। और फिर इसी में 2000 फिर पहले मेरे को सीजीएल के बारे में पता चला। बस मैं ऐसे ही तैयारी कर रहा था, मेरी ग्रेजुएशन थी नहीं कुछ, मैं तो बस तैयारी कर रहा था। फिर मेरे को फिर उसी में मैंने एसएससी जीडी का फॉर्म भर दिया था उस टाइम पर दिसंबर में। मेरे को पता नहीं था जीडी के बारे में कुछ भी, मैं ऐसे खाली फॉर्म भर दिया था। और फिर एग्ज़ाम था उसका मार्च में एग्ज़ाम हुआ, फिर वो जुलाई में उसका रिज़ल्ट आया था। तो फिर मेरे को पता चला कि ठीक है चलो फिज़िकल के लिए तो हो चुका है। तो मैं फ़िज़िकल कर ही रहा था। मैं 2022 से फ़िज़िकल कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ। मतलब काफ़ी टाइम हो गया मेरे को रनिंग करते करते। ऐसी बात नहीं कि मैंने जीडी के लिए रनिंग की थी, रनिंग में ऐसे ही करता हूँ। और गाइस तो जीडी का फिज़िकल विज़िकल निकल गया था। और जब फिज़िकल तो अभी निकला, उससे पहले इतनी तैयारी की थी मैंने कि CHSL भी दिया था इस पिछले साल का, लेकिन उसका काफ़ी दूर आ गया था सेंटर हमारे इधर से, मैं देने नहीं जा पाया था उसे। और फिर मैंने जीडी का फिज़िकल देने गया था चंडीगढ़ आया था मेरा मेरा पेपर शिमला में हुआ था जीडी का। और चंडीगढ़ मैंने फिज़िकल मेडिकल दिया था, वो तो निकल गया था। लेकिन फाइनल मेरिट आई थी, फिर फाइनल में कहीं ना कहीं बाहर हो गया मैं फाइनल में। और अभी फिर मेरे को कहीं फिर पता चला स्टेनो का कि स्टेनो मैंने 2023 में ही सीख ली थी। बेसिक क्लासेस यूट्यूब पर ही देख ली थी मैंने, और वहाँ से ही सीख ली थी मैंने स्टेनो। और फिर मेरे को ऐसे करता नहीं था स्टेनो की प्रैक्टिस ज़्यादा। फिर मेरे को ऐसे पता चला कि स्टेनो का एग्ज़ाम आने वाला है, फिर मैंने उसकी तैयारी शुरू की। तैयारी बेसिकली मैंने इंग्लिश पढ़ी थी, एडवांस पढ़ी थी, और फिर इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं थी। रीजनिंग मैंने सीजीएल के लेवल की पढ़ी थी, इसलिए मेरे स्टेनो में मैंने सीजीएल के काफ़ी मॉक दिए हैं, 150-200 मॉक दिए हैं। काफ़ी सीजीएल के CHSL के मिला के जीडी के मिला के तो 200 प्लस ही होंगे मॉक टेस्ट, इनके फुल मॉक टेस्ट काफ़ी सारे दिए हैं। लेकिन फिर भी मेरे रीजनिंग में 40 क्यों है गाइस, मैं आपको बताऊं, क्योंकि रीजनिंग उसमें इतनी एडवांस रीजनिंग आती नहीं है। जो हम अगर CGL उसमें तो मेरे क्वेश्चन नहीं छूटते थे, 23-24 रहता था CGL में रीजनिंग में। लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चन ही बिल्कुल अलग से आते हैं। तो हालांकि मेरी प्रैक्टिस थी, फिर भी मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, इसके मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, इसलिए मेरे रीजनिंग के स्कोर थोड़ा कम रह गया। बाकी GK GS तो मैंने काफ़ी पढ़ी थी। GK GS मेरे जीडी में भी काफ़ी इतने कम नंबर नहीं आते थे, 10 नंबर तो आ ही जाते थे। फिर जीडी की तैयारी ही शुरू की थी। तो मेरे को ऐसे पता चलता रहता है, आप शुरू करो कि कोई चीज़ आपको रास्ता कहीं ना कहीं मिलता रहता है, बस एक बार शुरू करने की देर होती है। मैंने जीडी के साथ उसका मेरे को पता तो जुलाई में चला था कि जीडी का रिज़ल्ट आया करके। लेकिन मैं तैयारी जीडी की कर रहा था, मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि सीजीएल वो मेरे को स्टेनो करनी है, स्टेनो का एग्ज़ाम देना है। मैं सोचता था कि स्टेनो काफ़ी मुश्किल है, ऐसे इजीली होगा नहीं, इसलिए मैंने जीडी का ये। लेकिन अब जीडी फरवरी में है, तो मैं उसे देने नहीं वाला हूँ, क्योंकि उसकी तैयारी तो अभी स्टेनो की कर रहा हूँ।
बाकी जीडी की भी काफ़ी तैयारी की थी मैंने। और गाइज मैंने इतनी एडवांस इसके लिए सीजीएल के लिए मैंने इतनी एडवांस मैथ पढ़ी थी, बिल्कुल ख़तरनाक सी, जो फिर जो स्टेनो में कुछ काम ही नहीं आती है, इतनी एडवांस पढ़ी थी गाइज। काफ़ी हमारे सर हैं तो उनके 400 वीडियोस थे एक एक घंटे के, काफ़ी बढ़िया सर हैं। और तो मैं उन्हें सारी 400 वीडियो देखा था और काफ़ी मेरी मैथ अच्छी थी, काफ़ी एडवांस भी किया था। मैं सीजीएल लेवल की बता रहा हूँ, उतना ही किया था। काफ़ी मेरे पास 4 कॉपियाँ इतनी मोटी मोटी वाली इधर ही रखी है, वो सारी काफ़ी मैथ। और इसमें मैथ स्टेनो में आता नहीं है तो काफ़ी मेरे को इसका नुकसान भी हुआ है। मैं जीडी की कर रहा था पर स्टेनो का अब 146 नंबर आ चुके हैं, तो अब क्या जीडी का पेपर दे दूंगा शायद, अगर देखूंगा, क्योंकि मेरा तैयारी तो है नहीं कुछ। मन करेगा तो अगर एक दिन पढ़ लूँगा जीडी का, मैथ पढ़ लूँगा, क्योंकि रीजनिंग तो कुछ नहीं है। रीजनिंग तो थोड़ा सा रिवाइज ही करना होता है। जीके जीएस बस जीके जीएस तो याद ही रहता है, और इंग्लिश अपना ठीक ही है, इंग्लिश तो हो ही रहा है। और बस मैथ एक बार देख लूँगा, होगा तो देखते हैं क्या होता है। और गाइस मतलब मेरे को काफ़ी इसीलिए नुकसान लगता है कि मैंने काफ़ी बहुत सारी मैथ पढ़ी है जिसका मेरे को अभी तक फ़ायदा नहीं मिला है मैथ का कहीं भी। और गाइस आपको तो पता ही है कि मैं इधर गांव से, उत्तराखंड से, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर इतनी ऐसे पढ़ाई तो इतनी होती नहीं, क्योंकि पूरा गांव सा ही है इधर सारा कुछ। तो इतना ज़्यादा स्कूल में ही होती है पढ़ाई, बाकी ऐसे ट्यूशन व्यूशन होते नहीं, कोचिंग सेंटर इधर है नहीं हमारे उधर तो किधर ही। इसलिए यहाँ इधर लोगों की इतनी ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं है। मैं भी सारा कुछ जो भी पढ़ा हूँ आज तक सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ा हूँ, मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली, ऐसा कुछ नहीं था। कोचिंग वोचिंग का सारा ऑनलाइन ही किया जितना किया था। और कहाँ एनडीए से लेकर अब स्टेनो में देख रहे हैं, तो काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम लग गया है। 2022 से मैंने इतनी एडवांस की, अगर मैं स्टेनो की करता तो कब का निकल चुका होता। लेकिन अभी अगर मैंने स्टेनो की तैयारी की होती 2024 में ही, तो भी अच्छे नंबर, काफ़ी अच्छे नंबर आ जाते थे। लेकिन मैंने कहाँ इतनी एडवांस, मैं 4-4 5-5 घंटे सिर्फ मैथ ही पढ़ रहा था, क्योंकि मेरी मैथ थोड़ी क्या बोलते हैं उसमें 19, मैं सोचता था कि जीडी में कहीं ना कहीं कम नंबर कम ना हो जाए, इसलिए मैं मैथ काफ़ी पढ़ता था। क्योंकि रीजनिंग तो ठीक ही थी, इंग्लिश मेरी काफ़ी अच्छी थी, और जीके जैस अपनी जैसी होती है वो थी। 11-12 नंबर जीके जैस में आ ही जाते थे, जीडी के उसमें कैसे भी। और तो इसीलिए मैंने स्टेनो में मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मैथ का। तो कोई नहीं गाइस, अब देखते हैं स्टेनो में ही, वरना बाकी बाद में कभी ना कभी अगर देंगे सीजीएल तो देखते हैं उसका। तो गाइस यही थी आज की मेरी जर्नी। तो गाइस प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू।